सुनो, क्या कभी तुम्हारे जीवन में भी ऐसा पल आया है जब चारों तरफ इतनी आवाज़, इतनी अव्यवस्था हो जाती है कि तुम अपनी ही भीतरी आवाज़ नहीं सुन पाते? शायद तुम ऑफिस में बैठे हो, चारों तरफ सब लोग बात कर रहे हैं, सब दबाव डाल रहे हैं, ये करो, ये सही नहीं, वो सही नहीं। ऐसा लग रहा है मानो तुम किसी युद्ध के मैदान में खड़े हो, जहाँ सब लोग अपनी अपनी ढोलक बजा रहे हैं और तुम बीच में खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे हो, मेरा असली सुर कहाँ है। कभी परिवार में भी ऐसा हुआ होगा, माँ बाप कुछ और कह रहे हैं, जीवन साथी कुछ और चाहता है, दोस्त अलग सलाह दे रहे हैं, समाज कह रहा है यही सही है, और तुम्हारा मन कह रहा है क्या मैं सच में इसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तुम उलझन में पड़ जाते हो। ऐसा लगता है इतनी आवाज़ों के बीच मेरी अपनी आवाज़ ही खो गई है। और गहराई से सोचो तो शायद तुमने ऐसा समय भी देखा है जब जीवन का बड़ा फैसला सामने हो, शायद करियर चुनना हो, शायद शादी का फैसला, शायद व्यापार शुरू करना या कोई बड़ा जोखिम लेना। चारों तरफ लोग इतनी जोर से अपनी अपनी राय दे रहे हैं, इतना शोर मचा रहे हैं कि तुम अपने दिल की असली पुकार को सुन ही नहीं पा रहे। और तभी डर घेर लेता है। तुम सोचते हो अगर गलत हो गया तो, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो, अगर मेरा फैसला मुझे ही डुबो दे तो। ऐसा लगता है तुम अकेले पड़ गए हो, जैसे दुश्मन की सेना ने घेर लिया हो और चारों तरफ नगाड़े ढोल की आवाज़ से पूरा आकाश धरती कांप रही हो। क्या तुमने वो डरावना अनुभव महसूस किया है जहाँ बाहर इतनी आवाज़ें, इतना दबाव, इतना डर, इतनी दुविधा हो कि भीतर का शांत आत्मविश्वास बिल्कुल ही खो जाता है? कभी कभी तो हम उस बाहरी शोर को ही शक्ति मान लेते हैं। जैसे कोई ज़ोर से बोल दे तो लगता है वही ताकतवर है, कोई अहंकार का ढोल पीटे तो लगता है उसी की जीत होगी। लेकिन क्या तुमने सोचा है असली ताकत तो कभी चिल्लाती नहीं, असली ताकत तो रहती है भीतर के शांत आत्मविश्वास में। एक मज़ेदार बात है, हम सब जानते हैं कि जीवन की लड़ाई एक न एक दिन हमारे सामने आएगी, लेकिन जब वो पल आता है हम तैयार नहीं रहते, क्योंकि हमने पहले से अपने भीतर की स्थिरता को मजबूत नहीं किया होता। इस श्लोक 19 में वो युद्ध भूमि का दृश्य हमारे जीवन का ही प्रतिबिंब है। तब शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख सब बज रहे थे। आवाज़ इतनी प्रबल थी कि चारों तरफ धरती आकाश हिल उठा। लेकिन उसी दृश्य में छुपी है एक अद्भुत शिक्षा जो कहती है बाहरी आवाज़ चाहे कितनी भी तेज हो, जीत तुम्हारे भीतर की स्थिरता, अनुशासन और आत्मविश्वास पर ही निर्भर करती है। अगर तुम बाहरी शोर सुनकर अपना रास्ता खो दोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी भीतरी नीरव आवाज़ सुन पाओ, अपनी आत्मा की पुकार को महसूस कर पाओ, तो बाहर के 1000 शंख ध्वनि, 1000 ढोल की गूंज भी तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। अब तुम शायद सोच रहे होगे अपनी भीतरी आवाज़ कैसे सुनूं, कैसे इस शोरगुल में अपनी असली शक्ति को पहचानूं? यही गीता तुम्हें रास्ता दिखाती है। ये श्लोक सिर्फ एक युद्ध का वर्णन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का आईना है, जहाँ तुम अपने भीतर के डर, अपनी उलझन, अपनी दुविधा को पहचान सकते हो। तो बताओ, आज तुम किस राह पर चल रहे हो? क्या तुम बाहरी शोर से प्रभावित हो रहे हो या अपने भीतर की स्थिरता को शक्ति बना रहे हो? क्योंकि याद रखो, आवाज़ अस्थायी है, डर क्षणिक है, लेकिन भीतर की नीरव शक्ति वही शाश्वत है। श्लोक 19, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यद्यारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। अर्थ, उस भयानक शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय चीर दिए और आकाश और पृथ्वी को भी उस गूंज ने हिला दिया। बाहरी शोर जितना भी प्रबल हो, अपने भीतर की आवाज़ पर विश्वास रखो। जीवन में अक्सर हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं जहाँ चारों तरफ इतना शोर, इतनी राय, इतने लोग बोलते रहते हैं कि अपनी भीतरी आवाज़ जैसे खोसी जाती है। जैसे परीक्षा का हॉल, तुम परीक्षा हॉल में बैठे हो, चारों तरफ सब कह रहे हैं इस बार सवाल बहुत कठिन है, हम सब फेल हो जाएंगे। तुमने पढ़ाई की है, तैयारी की है, फिर भी उनके शब्द तुम्हें कमज़ोर बना रहे हैं। मन के भीतर डर घुस रहा है, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? यही है बाहरी शोर। कभी ये डर के रूप में आता है, कभी नकारात्मक टिप्पणी के रूप में, कभी असफलता की याद में। और ये शोर सिर्फ एक काम करता है, तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाता है। हमारा दिमाग बाहरी नकारात्मक आवाज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि जीवित रहने की प्रवृत्ति यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा डर को पहले सुनती है। अगर 10 लोग कहें तुम नहीं कर पाओगे और एक व्यक्ति कहे तुम कर सकते हो, तो तुम ज़्यादा ध्यान किस पर दोगे? अक्सर उन 10 लोगों की बात पर। इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस।
यहाँ तक कि तुम अपनी मेहनत को भूलकर भी सोचने लगते हो कि शायद मैं सच में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन असली ताकत छुपी है तुम्हारी भीतरी आवाज़ में। अगर तुम सीख लो कि उस आवाज़ को कैसे सुनना है तो बाहर का हजार शोर भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। श्लोक 18-19 में कौरव सेना के शंख, ढोल, नगाड़े, गोमुख की आवाज़ आकाश चीर रही थी। सैनिक सोच रहे थे, ये बहुत शक्तिशाली हैं, हमें डरना चाहिए। लेकिन पांडव चुप थे। उनकी भीतरी आवाज़ कह रही थी, हम धर्म के रास्ते पर हैं, हमारा आत्मविश्वास ही हमें विजय दिलाएगा। यही है असली शिक्षा। शक्ति शोर में नहीं है, शक्ति भीतर की स्थिरता में है। एक छात्र की कहानी। परीक्षा से पहले उसने सुना इस बार कोई पास नहीं होगा। वो डर गया। फिर उसने अपनी नोटबुक खोली और खुद से कहा, मैंने तैयारी की है, मैंने मेहनत की है। उसने आत्मविश्वास बनाए रखा और परीक्षा में अच्छा किया। एक व्यापारी की कहानी। उसने स्टार्टअप शुरू किया। सब कह रहे थे ये बिजनेस नहीं चलेगा। अगर वो उस शोर को मान लेता तो शुरू में ही हार मान जाता। लेकिन उसने अपनी भीतरी आवाज़ सुनी, मुझे पता है ये काम करेगा। आज वो सफल है। भावनात्मक जुड़ाव। क्या तुमने कभी सोचा है जीवन की सबसे बड़ी असफलता कहाँ से आती है? हमारी भीतरी कमजोरी से नहीं, बल्कि तब जब हम बाहरी शोर सुनकर अपनी भीतरी शक्ति को भुला देते हैं, अपनी भीतरी आवाज़ को दबा देते हैं। नीरवता का अभ्यास करो। हर दिन 5 मिनट बिल्कुल चुप बैठो, सांस से जुड़ो, बाहर का शोर बंद करो, सुनो तुम्हारे भीतर क्या कह रहा है। खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरी शक्ति मेरे भीतर है। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। जो हमेशा कहते हैं नहीं होगा, नामुमकिन है, उनसे दूरी रखो। उनका शोर तुम्हारे मन को भर देगा। अपनी सफलताओं को याद करो। जहाँ जहाँ तुम पहले सफल हुए हो उन लम्हों को याद करो। वही तुम्हारी भीतरी आवाज़ को और मजबूत करेंगे। निष्कर्ष, जीवन का हर युद्ध क्षेत्र शोर से भरा है। लोग कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, परिस्थिति डर दिखाएगी ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जीत हमेशा उनकी होती है जो अपनी भीतरी आवाज़ सुनते हैं। गीता सिखाती है, बाहरी शोर तुम्हें हिला सकता है, लेकिन भीतर की स्थिरता तुम्हें अजेय बना देती है। डर का बड़ा शोर असली शक्ति नहीं है, असली शक्ति है भीतर की दृढ़ता। जीवन में तुमने ज़रूर देखा होगा, कई बार लोग बहुत ज़ोर से बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमेशा खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब असली काम करने का समय आता है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। यही है शोर और हकीकत का फ़र्क। जब इंसान भीतर से कमज़ोर होता है तो बाहर ज़्यादा शोर करता है। ये एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी भीतर का डर छिपाने के लिए बाहर की आवाज़ को बढ़ाना। क्लास में जो छात्र सच में तैयार नहीं होता वही ज़ोर ज़ोर से कहता है, इस बार तो मैं 100 में 100 लाऊंगा। ऑफिस में जो कर्मचारी काम करना नहीं जानता वही कहता है, ये प्रोजेक्ट मेरे बिना नहीं चल सकता। दूसरी तरफ जो लोग सच में मजबूत होते हैं उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका काम ही उनकी ताकत का सबूत देता है। श्लोक 18-19 में कौरव सेना के भयंकर शोर का जिक्र है। ढोल, शंख, नगाड़े, बुगुल, गोमुख सब एक साथ बज रहे थे। आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरा आकाश गूंज उठा। लेकिन क्या उनके भीतर सच में शक्ति थी? नहीं, क्योंकि वे धर्म के रास्ते पर नहीं थे। उनकी सेना विशाल थी लेकिन मनोबल कमज़ोर था। उनका शोर उनकी कमज़ोरी को छुपाने का तरीका था। दूसरी ओर पांडव कम संख्या में थे लेकिन उनके भीतर था धर्म की शक्ति, एकता की दृढ़ता और कृष्ण पर विश्वास। उन्हें शोर मचाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनका आत्मविश्वास ही उनकी शक्ति था। परीक्षा से पहले कुछ छात्र ज़ोर ज़ोर से कहते हैं, इस बार तो मैं 100 में 100 लाऊंगा, लेकिन असली मेहनती छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं। उनका आत्मविश्वास ही बताता है कि वो तैयार हैं। व्यापार में कुछ कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन करती हैं, चिल्लाकर कहती हैं हम ही सबसे अच्छे हैं, लेकिन असल में उनका प्रोडक्ट टिकता नहीं। दूसरी तरफ जो कंपनियां चुपचाप गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान देती हैं उनकी पहचान काम से ही बन जाती है। व्यक्तिगत जीवन में जो लोग कहते हैं मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, अक्सर सच्चाई उलट होती है, क्योंकि असली बहादुर को अपने साहस के बारे में चिल्लाना नहीं पड़ता। उसका शांत आत्मविश्वास ही सबको दिखा देता है कि वो निर्भय है। सोचो, तुम्हारे जीवन में भी ज़रूर ऐसे लोग आए होंगे जो हमेशा कहते हैं मैं कर लूँगा, मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन जब असली काम आया वो कहीं नज़र ही नहीं आए। और फिर तुमने ऐसे भी लोगों को देखा होगा जिन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप काम किया और अंत में वही सबसे आगे निकले। तो सवाल ये है, तुम किस दल में रहना चाहोगे? क्या तुम उन लोगों में रहोगे जो बाहर शोर करके अपनी कमजोरी छिपाते हैं, या उन लोगों में जो भीतर शक्ति बनाकर नीरव जीत हासिल करते हैं? शब्दों से नहीं, काम से सबूत दो। बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप तैयारी करो और काम से दिखाओ। दूसरों के शोर से मत डरना। कोई अगर चिल्लाकर कहे मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में बेहतर है।
शायद वो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता है। भीतर शक्ति बनाओ, रोज अपनी पढ़ाई, कौशल, स्वास्थ्य, साधना पर ध्यान दो ताकि बाहर का कोई शोर तुम्हें हिला न सके। आत्मविश्वासी नीरवता विकसित करो, चाहे जितना शोर हो भीतर शांत रहो। तुम्हारी नीरवता ही तुम्हारी जीत का प्रमाण बनेगी। जीवन का हर कुरुक्षेत्र शोर से भरा है। लोग कहेंगे तुम नहीं कर पाओगे, परिस्थिति डर दिखाएगी, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जीत हमेशा उनकी होती है जो अपनी भीतरी आवाज़ सुनते हैं। गीता सिखाती है बाहरी शोर तुम्हें हिला सकता है, लेकिन भीतर की स्थिरता तुम्हें अजेय बना देती है। जितना बढ़ता है भीतर की शांति उतनी ही ज़रूरी होती है। जीवन में तुमने ज़रूर देखा होगा, कोई बड़ी परीक्षा सामने हो, ऑफिस में डेडलाइन सिर पर हो या अचानक परिवार में कोई बड़ी समस्या आ जाए। ऐसी स्थिति में चारों तरफ बेचैनी, डर और शोरगुल बढ़ जाता है। प्रश्न ये है, उस समय तुम क्या करते हो? क्या तुम भी उसी दबाव में बह जाते हो या भीतर कोई स्थिरता बनाए रखते हो? दबाव, स्ट्रेस जीवन का हिस्सा है। जब इंसान दबाव में आता है तो शरीर अपने आप फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो डर कर भागता है या गुस्से में चिल्लाकर लड़ता है। लेकिन गीता की शिक्षा है, दबाव को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है भीतर की शांति। जो व्यक्ति बेचैन हो जाता है वो सही फैसला नहीं ले पाता, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है उसका मन साफ काम करता है, उसके निर्णय मजबूत होते हैं। श्लोक 18 और 19 में कौरव सेना के शोर का वर्णन है। वे शंख, नगाड़े, ढोल, भेरी बजाकर आकाश हिला रहे थे। वो शोर दरअसल उनकी बेचैनी और डर का प्रतीक था। लेकिन पांडव तब भी नीरव थे। उन्हें पता था शोर से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए चाहिए भीतर की स्थिरता और श्री कृष्ण पर भरोसा। कुछ छात्र हॉल में कहते हैं ये सवाल नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो हम गए। असल में ये उनका डर है। लेकिन जो छात्र शांत रहता है, गहरी सांस लेता है, प्रश्न को ठंडे दिमाग से पढ़ता है, वही अच्छा लिखता है। व्यापार में कभी अचानक घाटा हो जाए तो कुछ लोग डरकर सब बेच देते हैं। उनका डर उन्हें गलत फैसला करवा देता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, स्थिति को समझता है, धैर्य से नई योजना बनाता है, वही दोबारा उठ खड़ा होता है। परिवार में जब अचानक कोई बड़ी दुर्घटना या संकट आता है तो सब घबरा जाते हैं। लेकिन अगर कोई शांत रहकर कहे चलो हम सब साथ रहेंगे, कदम कदम पर सोच कर फैसला लेंगे, तो पूरा परिवार फिर से मजबूत हो जाता है। बचपन की याद, जब तुम छोटे थे, परीक्षा से पहले लगता था सब कुछ भूल गए हो। दिल तेज धड़कता था, हाथ पसीने से भर जाते थे। लेकिन अगर शिक्षक आकर कहते शांत रहो, तुम कर पाओगे, तो अचानक लगता था नई ऊर्जा आ गई है। इससे समझो, शांति सिर्फ भीतर की नहीं होती, वो दूसरों को भी छूती है। अगर तुम शांत रहना सीख लो तो तुम्हारे परिवार, दोस्तों, टीम को भी तुमसे स्थिरता मिलेगी। दबाव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले रुक जाओ, 5 बार गहरी सांस लो, दिमाग को शांत होने का समय दो। ध्यान, प्रार्थना, जप, योग ये केवल आध्यात्मिक साधन नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में दबाव संभालने की शक्ति देते हैं। अगर देखो कि परिवार या टीम घबराई हुई है तो तुम खुद शांत रहो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें शक्ति देगा। दबाव को दुश्मन मत मानो, दबाव ही तुम्हें नई ताकत, नई सीख देता है। अगर तुम शांत रहकर दबाव को स्वीकार करो तो वही तुम्हारी शक्ति की सीढ़ी बन जाएगा। जीवन में दबाव जरूर आएगा, चाहे परीक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, परिवार हो। लेकिन गीता सिखाती है दबाव में भी शांत रहना ही सच्चे विजेता की पहचान है। जो व्यक्ति शांत रहता है वो ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास को भी रोशनी देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यधिक शोर उलझन लाता है, नीरवता ही रास्ता दिखाती है। क्या तुम कभी ऐसी स्थिति में पड़े हो जब दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारी चिंताएं और चारों तरफ लोगों की हजारों राय, और तुम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा रास्ता सही है? मन में सवाल उठते हैं,
कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा। इस उलझन की असली वजह है अत्यधिक शोर। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्लोक 19 में हम देखते हैं कि कौरवों में सब मिलकर शंख, भेरी, ढोल, गोमुख बजाना शुरू किया। शोर इतना तीव्र था कि धरती और आकाश हिल उठा। लेकिन क्या शोर ही असली ताकत है? नहीं, बल्कि शोर में हमेशा डर छिपा होता है। रिसर्च बताते हैं कि जब इंसान भीतर से कमज़ोर होता है तो बाहर शोर मचाकर ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं मास्किंग मैकेनिज्म। भीतर डर, संदेह, बेचैनी और बाहर दिखावा है हल्ला, उत्साह और शक्ति का। दूसरी तरफ जो व्यक्ति भीतर से शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी होता है, उसे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। वो नीरव रहकर भी पहाड़ जैसा प्रभाव छोड़ सकता है। युद्ध भूमि में कौरवों का शोर जितना भी हो, पांडव तब भी नीरव थे। उन्हें पता था शोर से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए चाहिए भीतर की स्थिरता और श्री कृष्ण पर भरोसा। अत्यधिक शोर भ्रम लाता है, लेकिन नीरवता दिशा दिखाती है। सोचो, क्लास में सब शोर कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये सवाल आएगा, कोई कह रहा है वो आएगा, तुम्हारा मन उलझ रहा है। लेकिन जो छात्र शांति से अपनी कॉपी देख रहा है, उसका मन साफ है। वो नीरवता ही उसकी जीत बनती है। व्यापार में भी कुछ लोग बहुत प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भीतर उनकी नींव कमज़ोर होती है। दूसरे लोग चुपचाप काम करते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, अंत में वही स्थायी सफलता पाते हैं। परिवार में बड़ी समस्या आ जाए तो सब शोर करने लगते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, लेकिन जो व्यक्ति नीरव होकर शांत दिमाग से स्थिति समझता है, वही सही फैसला करता है। अंत में परिवार उसी पर भरोसा करता है। जरा कल्पना करो, तुम जीवन के बड़े मोड़ पर खड़े हो। चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, ये रास्ता लो, नहीं वो सही है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो जाओगे। अगर तुम इस शोर में बह गए तो गलत निर्णय लोगे। लेकिन अगर एक क्षण के लिए आंखें बंद कर अपने भीतर की नीरवता में उतर गए तो साफ दिखेगा तुम्हारा असली रास्ता कौन सा है। हर दिन थोड़ा समय अपने साथ बिताओ। अपने आप से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूँ। भीड़ की आवाज़ से निकलकर अपनी भीतर की आवाज़ सुनो। सब अगर हाँ कहें तो भी तुम्हारे लिए ना कह पाना ही तुम्हारी शक्ति है। छोटे छोटे संकल्पों से शुरुआत करो, जैसे झूठ नहीं बोलना, गलत का साथ ना देना, अन्याय देखकर चुप ना रहना। धीरे धीरे यह आदत तुम्हें बड़े संकल्पों में अटल बना देगी। अगर तुम अपने संकल्प पर अटल रहते हो तो शुरुआत में कठिनाई आएगी, लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल चाहे जैसा हो, अपने सत्य पर टिके रहो तो आत्म शांति तुम्हें मिलेगी। भीड़ का शोर चाहे कितना भी बड़ा हो, अपने संकल्प की आवाज़ कभी मत खोना, क्योंकि भीड़ अस्थायी है लेकिन संकल्प स्थायी है। जो व्यक्ति अपने सत्य पर अटल रहता है, वो ना सिर्फ अपना जीवन बल्कि समाज को भी दिशा देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अत्यधिक शोर उलझन लाता है, नीरवता ही रास्ता दिखाती है। क्या तुम कभी ऐसी स्थिति में पड़े हो जब दिमाग में बहुत सारे विचार, बहुत सारी चिंताएं और चारों तरफ लोगों की हजारों राय, और तुम बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो कि कौन सा रास्ता सही है? मन में सवाल उठते हैं कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं पीछे रह जाऊंगा। इस उलझन की असली वजह है अत्यधिक शोर। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्लोक 19 में हम देखते हैं कि कौरवों ने सब मिलकर शंख, भेरी, ढोल, गोमुख बजाना शुरू किया। शोर इतना तीव्र था कि धरती और आकाश हिल उठा। लेकिन क्या शोर ही असली ताकत है? नहीं, बल्कि शोर में हमेशा डर छिपा होता है। रिसर्च बताते हैं कि जब इंसान भीतर से कमज़ोर होता है तो बाहर शोर मचाकर ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं मास्किंग मैकेनिज्म। भीतर डर, संदेह, बेचैनी और बाहर दिखावा है हल्ला, उत्साह और शक्ति का। दूसरी तरफ जो व्यक्ति भीतर से शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी होता है, उसे शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। वो नीरव रहकर भी पहाड़ जैसा प्रभाव छोड़ सकता है।
युद्ध भूमि में कौरवों का शोर जितना भी हो, पांडव तब भी नीरव थे। उन्हें पता था शोर से युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जीतने के लिए चाहिए सही समय पर सही कदम। अत्यधिक शोर भ्रम लाता है, लेकिन नीरवता दिशा दिखाती है। सोचो, क्लास में सब शोर कर रहे हैं, कोई कह रहा है ये सवाल आएगा, कोई कह रहा है वो आएगा। तुम्हारा मन उलझ रहा है, लेकिन जो छात्र शांति से अपनी कॉपी देख रहा है उसका मन साफ है। वो नीरवता ही उसकी जीत बनती है। व्यापार में भी कुछ लोग बहुत प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन भीतर उनकी नींव कमजोर होती है। दूसरे लोग चुपचाप काम करते हैं, गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, अंत में वही स्थायी सफलता पाते हैं। परिवार में बड़ी समस्या आ जाए तो सब शोर करने लगते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, लेकिन जो व्यक्ति नीरव होकर शांत दिमाग से स्थिति समझता है वही सही फैसला करता है। अंत में परिवार उसी पर भरोसा करता है। अगर तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो तो कोई भी शोर, दबाव, प्रतियोगिता तुम्हें हरा नहीं सकती। सोचो, जीवन के बड़े मोड़ पर खड़े हो, चारों तरफ लोग बोल रहे हैं ये रास्ता लो, नहीं वो सही है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम असफल हो जाओगे। अगर तुम इस शोर में बह गए तो गलत निर्णय लोगे, लेकिन अगर एक क्षण के लिए आंखें बंद कर अपने भीतर की नीरवता में उतर गए तो साफ दिखेगा तुम्हारा असली रास्ता कौन सा है।